विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2024 से क्विज करा रहे हैं। आधी दर्पण से क्विज है आज। टोटल जो पेजेस हैं उनके आधे पेजेस लगा दीजिए, लगभग 105 पेज से आपका टेस्ट है। कल आपको दिया था पढ़ने के लिए। सही क्वेश्चन पर, सही आंसर पर 1 नंबर, गलत आंसर पर 0 नंबर। लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर संपन्न हुए, कब से कब तक चले? पहला क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न, सभी को पता है। वर्ष 2024 के लिए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर संपन्न हुए, कब से कब तक? डेट बतानी है आपने, किस डेट से किस डेट तक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहले 3 जो विजेता देश हैं ओलंपिक खेलों में, दूसरा क्वेश्चन है कि इस ओलंपिक में पहले जो 3 विजेता देश हैं उनके पदकों की संख्या बतानी है आपने। समझ रहे हो? जैसे गोल्ड, सिल्वर, रजत, तीनों का सही क्रम बताना आपने। तीनों के नाम लिखने, तीनों देशों के, तीनों देशों के नाम लिखेंगे। फिर आप क्या बोलेंगे? गोल्ड, सिल्वर, रजत। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने रजत। ऐड भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर अगर आपको याद है कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, तो अपने आप ही आप क्या कर सकते हो, जोड़ के उसको लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए भाई। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 देश जो जीते हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर, वो कितने कितने गोल्ड, कितने रजत और कितने कांस्य लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ओलंपिक खेलों में भारत, फिर वही, कितने गोल्ड, कितने रजत, कितने कांस्य। यानी टोटल कितने पदक लेके आया ये भी कर देना। वैसे तो ऐड कर सकते हैं आप, अगर आपको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में पता है कि कितना कितना जीता इन्होंने भारत में। इसी में लिखना आपने साथ में कि जो भारत का स्थान रहा, आपने उसके क्या लिख दिए, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लिख दिए। साथ में आपने उसका स्थान लिखना है कि भारत कौन से नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं जो जीते हैं उनके नाम लिखने हैं आप। साथ में उसके सामने आपने लिखना है कि किसमें जीते ये। साथ में क्या लिखना है भाई, कौन से खेल में जीते, कौन सी प्रतिस्पर्धा जीती इन्होंने। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अमुक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो पता होना चाहिए आपको।
ठीक है, हो गया, आंसर हो गया, थोड़ा लंबा आंसर है। हो गया भाई आंसर। आंसर लिख दिया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, पूछ लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। CAS की फुल फॉर्म बतानी है आपने। CAS। दरअसल जब कोई मामला आ जाता है, जैसे कि पहलवान विनेश फोगट, फोगाट, इनका एक मामला आ गया था, तो अब वो कहां पर अपनी क्या करते हैं, अपील कहां पर करेंगे, तो उसके लिए जो एब्रीवेट वर्ड है वो है क्या आपका, CAS। उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते, किस देश के हैं, साथ में ये भी बताना सर्वाधिक स्वर्ण पदक। हिंट दे देता हूं, 4 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, नाम बताना आपने किसने जीते। देश का नाम भी लिखे उनके। मैंने पूछा कि ये क्या नाम है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है, साथ में आपने देश का नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 21 वर्ष की आयु में भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने पदक जीता है। सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी होने का श्रेय उनको प्राप्त हो गया है, उनका नाम बताना है आपने। 21 वर्ष की आयु में पदक जीतकर सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बनने वाले खिलाड़ी कौन है। सीधे बैठ जाओ, इशारों में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, नंबर फिर आधे हो जाएंगे, क्या फायदा। अपनी वर्टिब्रेट कॉलम को सीधा रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहां पर, कब से कब तक, कब से कब तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी हाल ही में बायो ई3 नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। बायो ई3, बायो ई3 को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपने बताना बायो ई3 किसका एब्रीवेट है, फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। ये 5 नए जिले बताने हैं आपने, कौन कौन से। अभी हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। इन 5 जिलों के नाम बताने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी हाल ही में भारत में 3 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों, वेटलैंड्स, 3 नए वेटलैंड्स 2024 में रामसर साइट्स, रामसर के ब्रैकेट में लिख दीजिए, ईरान में है ये जगह, रामसर साइट्स। ईरान के रामसर के नाम पर बोलते हैं, रामसर साइट्स। एक सम्मेलन हुआ था कभी वेटलैंड्स पर, तो रामसर साइट्स। तो 2024 में रामसर साइट्स के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है। आपने बताने ये 3 कौन है, 3 रामसर साइट्स कौन कौन से हैं। मैं बार बार आपसे रामसर साइट्स के बारे में पूछता रहता हूं। पर्यावरण पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, कृपया इनको जरूर याद कीजिए। साथ में इनके राज्य जरूर लिख देना, ये रामसर साइट्स जो ढूंढे गए हैं किन किन राज्यों में है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्रियों का सही क्रम क्या है और कितनी कितनी बार ध्वजारोहण किया उन्होंने। मतलब 4 कम से कम प्रधानमंत्री आपने ऐसे बताने हैं जिन्होंने नंबर 1 पे सबसे ज्यादा बार ध्वजारोहण किया, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर, है ना। तो साथ में आपने बताना कितनी कितनी बार ध्वजारोहण किया है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री का क्रम बताना है, साथ में बताना है कितनी कितनी बार किया है।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। SSLV-D3 के जरिए किस सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? 16 अगस्त 16 अगस्त 2024 को SSLV-D3 SSLV-D3 के जरिए किस सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो आपने मुझे बताना है, एक सैटेलाइट के अलावा भी अगर दूसरा सैटेलाइट भेजा गया उसका नाम भी बताना है। साथ में आपने मुझे बताना है कि SSLV की फुल फॉर्म क्या होती है। SSLV जैसे आपने PSLV सुना होगा वैसी SSLV, ठीक है? तो बताइए SSLV की फुल फॉर्म बताइए पहले, फिर उस सैटेलाइट का नाम बताइए, और अन्य अगर जो कोई छोटा सैटेलाइट भी भेजा गया तो उसका नाम भी बताइए। ठीक है, और कृपया शॉर्ट में मत लिखिएगा, एब्रिविएट में मत लिखिएगा, सैटेलाइट का नाम पूरा नाम लिखिएगा। पूरा नाम लिखने पे ही नंबर मिलेगा। है ना? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से मिले, ठीक है, और तिमोर लिस्टे के किससे? राष्ट्रपति से मिले। हाँ, ओहो, यही दिक्कत हो गई ना, यही दिक्कत। चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, यही होता है। वैसे ही पता था आधे से अधिक बच्चों को, तो राजधानियां तो नहीं पता ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। इतना संभल कर चलने पर भी क्या हो जाता है? इससे ये पता चलता है कि हम क्या नहीं है, है? हम क्या नहीं है, परफेक्ट नहीं है हम। अब, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, रख दें? ये आरोप तो नहीं लगेगा कि बाहर से पूछ लिया? एक क्यूरियोसिटी भी तो होती है पढ़ते हुए कि यार नोबेल पुरस्कार विजेता पढ़ रहे हैं हम बार बार, तो किस चीज में नोबेल मिला होगा। अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते, मोबाइल का प्रयोग करते, ढूंढते किस चीज में नोबेल पुरस्कार मिला इस व्यक्ति को, है ना? और ये है किस क्षेत्र में नोबेल, किस क्षेत्र का नोबेल मिला हुआ? अरे यार, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आप कलम से लिखेंगे। भाई कई क्षेत्र हैं, लिटरेचर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, चिकित्सा है ना? तो आपने ये बताना मुझे, इसको कंप्लीट आंसर देना आपने। ये थोड़ा सा मैंने बाहर से पूछ लिया आपकी जानकारी के लिए। कोई बड़ा अगर पेपर बनाने वाला होगा, समझदार व्यक्ति, ये जरूर पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में WHO ने किसे, लीनियंसी ठीक नहीं होती है कि, देखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चार कीर्ति चक्र तथा
4 कीर्ति चक्र तथा 18 शौर्य चक्र। 18 शौर्य चक्र। सैन्य और अर्धसैन्य बलों के व्यक्ति को दिए गए, कुछ तो मरणोपरांत थे। आपने मुझे 4 कीर्ति चक्र बताना है, किन किन को मिले कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले। वैसे तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले भी सम्मानित हैं, लेकिन मैंने कहा 18 नाम एक साथ नहीं पूछ सकता मैं। तो उसकी पिक्चर का नाम लिखेंगे और भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, एक जानी मानी पर्सनालिटी अंशुमन गायकवाड़। अंशुमन गायकवाड़ का कैंसर की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। अंशुमन गायकवाड़ किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्षेत्र क्या था उनका? अभी हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है 83 वर्ष की आयु में। क्षेत्र बताना है आपने, किस क्षेत्र? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देखे हमने इनके। आपने बताना है, आप नई जनरेशन को शायद ना जानते हो, आपने बताना है क्षेत्र क्या था और किन किन क्षेत्रों में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त थी। विधाएं भी बतानी है आपने, कौन कौन सी विधाएं थी उनकी। एक विधा में ख्याति प्राप्त करना कठिन होता है, कई विधाओं में पारंगत थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अर्थ आवर शूट डे कब कब मनाया गया है? इसको अर्थ आवर शूट डे, आवर शूट डे कब होता है? इस बार का कब हुआ मतलब? अर्थ आर अर्थ ओवर शूट डे, अर्थ ओवर शूट डे, OVERSHOOT। साथ में आपने बताना है कि ये अर्थ ओवर शूट डे का मतलब क्या होता है। 2024 का अर्थ ओवर शूट डे कब मनाया? अर्थ ओवर शूट डे का तात्पर्य क्या होता है? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन सा क्वेश्चन? 38वां। 38वां क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? एक विशेष दिवस, एक तो डेट बतानी है आपने, एक विशेष दिवस के दिन मनाया जाता है वो बताना है आपने।
यानी जो एक माह होता है, उस माह में भी चंद्रमा की कलाएं होती हैं, उसके हिसाब से बताना आप। अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज व्रत है एकादशी का, द्वादशी, त्रयोदशी, है ना, वैसे ही बताना है आप। हर बार हर साल अलग अलग डेट को मनाया जाता है, ये डेट मत याद कर देना इंग्लिश वाली। इस बार ये इस डेट को आया जो मैंने पूछा है आपको कि इस बार संस्कृत दिवस कब मनाया गया 2024 का, और ये किस विशेष दिन पर मनाया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिमस्टेक की फुल फॉर्म लिखिए भाई। बिमस्टेक एक ये खबर दे रखी है इन्होंने कि भीषण वर्षा के बीच दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में एक प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में, प्रसिद्ध आईएएस कोचिंग सेंटर क्यों लिखा? नाम लिखना चाहिए था कायदे से। इनका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। कभी एलआईयू आ रही है, कभी क्या अलग अलग लोग आ रहे हैं, है ना। इनके यहाँ तो हजारों की संख्या होती है, हमारी कितनी संख्या है भाई? 8 9 10 कितने? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे, है ना। हमें भुगतना पड़ रहा है, बार बार जवाब देना पड़ रहा है। कायदे से इसका नाम क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए। क्यों गलती की? बच्चों की डेथ हो गई वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, एक पक्ष छूट गया हमारा, कौन सा? उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक अच्छा पेपर वही होता है जिसमें हर पक्ष से क्या कुछ ना कुछ पूछा जाए, और वो पक्ष कौन सा था? कौन सा था भाई? हाँ जी, नहीं नहीं, आपने जो पढ़ा वो थोड़े पूछा जाएगा। आर्थिक, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, हाँ, यहां से भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए भाई। 8 अगस्त 2024 को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर की स्थिति बतानी है आपने। क्या पूछा मैंने? 8 अगस्त 2024 को रेपो रेट कितना था? दूसरा पूछा मैंने उसी में रिवर्स रेपो रेट कितना था? फिर मैंने पूछा बैंक रेट कितना था? बैंक रेट। फिर मैंने पूछा सीआरआर कितना था? ये चेंज होता रहता है भाई, है पेपर में जाने से पहले फिर पढ़ना पड़ता है इसको। और एसएलआर कितना? कैश रिजर्व, सीआरआर का मतलब था कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात, और एसएलआर का मतलब था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी सांविधिक तरलता अनुपात। रेपो रेट को रेपो रेट ही बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट को रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट बैंक दर, हिंदी में बोलते हैं बैंक दर। ये 8 अगस्त 2024 को इनकी स्थिति क्या थी? पेपर में जाने से पहले इसको रट मत देना, ये चेंज होता रहता है ना। कभी ये 0.25 कम हो जाता है, कभी 0.5 ज्यादा हो जाता है, तो ये होता रहता है। हालांकि काफी समय से क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ है। ये हिंट दे दी मैंने, अगर पुराना याद है तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी स्थिति बतानी है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आंसर बता रहा हूं भाई मैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? ओलंपिक खेलों से पूछा। ओलंपिक खेल में क्या पूछा मैंने? कहां पर हुए, कब से कब तक चले? तो पेरिस में हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस सीन नदी के तट पर है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चले। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चले। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, वो 3 देश बताइए जो 1 2 और 3 पे रहे। देशों के नाम बताने थे। उसके बाद बताना था क्या?
मेडल्स बताने थे। सबसे पहले यूएसए जीता। यूएसए ने टोटल जो जीते 126 पदक जीते, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य, यानी 40 44 42 ऐसे याद रखना आपने। गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। तो नंबर 1 पे रहा ये। दूसरे नंबर पे कौन रहा? चीन। दूसरे नंबर पे कौन रहा? चीन। चाइना का जो नंबर है गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज का 40 27 और 24, 40 27 और 24, देखो बराबरी कर रहा है यूएसए की गोल्ड में, पर सिल्वर और ब्रॉन्ज में नहीं कर पाया। अमेरिका, अमेरिका है इसका मतलब, है ना। तीसरे नंबर पे जो रहा वो कौन रहा? मेजबान देश कौन? फ्रांस, 16 26 और 22 के साथ 64 पदक जीते। सॉरी, जापान, जापान कितना? 20, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 हमने इससे क्या किया? लॉन्च किया है। साथ में SRO डेमोसेट, डेमोसेट, SRO डेमोसेट, एक छोटा सा और भेजा हमने, SRO डेमोसेट। अगला क्वेश्चन है इसरो के कौन है? S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है 17वां, झारखंड। झारखंड ने कौन सी स्कीम चलाई है? मैया, हाँ, 21 से 51 वर्ष की महिलाओं के लिए है ये। 21 से 51 ही है, 21 से 50, 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए चलाई गई है। कौन सी योजना? एक बार चेक कर लेते हैं। मैया सम्मान योजना, 21 से 50 वर्ष भाई, 21 से 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री जी कहां रहे? पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहे। पोलैंड के कौन है? आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा, और जो पोलैंड यूक्रेन के हैं वो कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का निवास स्थान है मरियंस्की पैलेस, मरियंस्की पैलेस। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, भीष्म, 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल जो दिए उनका नाम है भीष्म, यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट ई मैत्री, सहयोग हिट ई मैत्री। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे। फिजी की कैपिटल सुवा है, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, और तिमोर लेस्टे की कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली आईएएस का क्वेश्चन है, दिल्ली कहां की राजधानी है? ईस्ट तिमोर बोलते थे उसको उस समय। हाँ जी, वही है ये, तिमोर लेस्टे, दिल्ली। अब जब हमारे समय में आया ना क्वेश्चन दिल्ली किसकी राजधानी है, तो हमने कहा यार दिल्ली को दिल्ली क्यों लिख रहा है? ऑप्शन भारत था ही नहीं। बड़े व्यग्र हो गए हम भी कि यार ये दिल्ली कहां की कैपिटल है। तो उस समय ईस्ट तिमोर शायद बना था या कुछ हुआ था, ईस्ट तिमोर की राजधानी, आज उसको तिमोर लेस्टे बोलते हैं, दिल्ली। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वेलिंगटन है, वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से दक्षिणतम राजधानी है शायद किसी भी विश्व में किसी भी देश की है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। देखिए तो मोबाइल पे देखिए दक्षिणतम राजधानी किसी देश की कौन सी है, शायद इससे नीचे किसी की राजधानी नहीं है। देखो चेक करो, मोबाइल उठाओ, शस्त्र उठाओ। पार्थ